हेलो फ्रेंड्स। डेट है 3 अक्टूबर 2023। जो देखेंगे क्या है। देखिए फर्स्ट न्यूज़, कास्ट सर्वे किया गया है बिहार के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, बिहार ने कास्ट सर्वे किया है, कास्ट सेंसस नहीं किया है। कास्ट सेंसस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, बिहार गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये बिहार गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बोला है कि हमने तो सिर्फ कास्ट सर्वे किया है, सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है ना। तो ये कास्ट सर्वे है इनका। तो इन्होंने कास्ट सर्वे किया है और इसके अंदर उन्होंने हर कास्ट का उन्होंने डाटा निकाला कि हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, उसके अंदर फिर ओबीसी कितने, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ओबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कितने, शेड्यूल क्लास कितनी है, शेड्यूल ट्राइब कितनी है, रिजर्व कितनी है। तो ये इनके स्टेट का है, तो ये यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ का इतना याद रखिए, जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आया है वैसे ही राजनीति तेज हो चुकी है कि वो बोल रही है कि जितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है किसी भी कास्ट का, तो उतना परसेंटेज उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो अभी ये मांग चल रही है कि अभी ऑल इंडिया मतलब नेशन वाइड हर स्टेट के अंदर आप कास्ट सर्वे या फिर कास्ट सेंसस करो। और जब आप हर नेशन वाइज कास्ट सेंसस करोगे तो आप उसको उतना रिजर्वेशन दे दो। ये ऑपोजिशन, इंडिया इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया गया है उनका ये कहना है, ठीक है। यही था इस न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी फिर ये पढ़ने में कुछ काम का नहीं है, इसमें कितना है ये कुछ एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक नई न्यूज़ है। यहाँ पे एक नोबेल प्राइज दिया गया 2023 में मेडिसिन के लिए। किसको दिया? दो लोगों को दिया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है नोबेल प्राइज। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंटल इफेक्ट ऑफ एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए वैक्सीन आ गए तो कोविड 19। सिंपल सी बात है, इन्होंने एमआरएनए वैक्सीन सर्च किए और उसके ऊपर वो इनको प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो दो लोगों को दिया गया है, हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन कैरिको, इनको दिया गया है, और एक अमेरिकन फिजिशियन है, फिजिशियन साइंटिस्ट है, ड्रू मेसीमन, ठीक है। मेसमन, ठीक है। इनको 2023 का दिया गया है। द डुओ वाज अवॉर्डेड फॉर देयर वर्क दैट, या देखिए, दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड 19, ठीक है। डॉक्टर कैरी रियो कैरिको कैरिको इज द ओनली 13th वुमन टू विन द प्राइज। तो ये नोबेल प्राइज अभी तक ये जितने वुमेन्स को मिला उनमें ये 13th वुमन है, ठीक है। एमआरएनए स्टैंड फॉर द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, विच कैरीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए। एमआरएनए क्या करेगा? विच कैरीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू मेक द प्रोटीन्स इन द सेम। तो वो इंस्ट्रक्शन एमआरएनए कहाँ से लेगा? कैरीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेगा और वो किसको देगा? वो इंस्ट्रक्शन देके क्या बनाएगा? प्रोटीन इन द सेल बनाएगा, ठीक है। Scientists have realized in the late 1980s that the mRNA could um, uh, could become the basis for the new kind of vaccine if the hurdles could be overcome, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि mRNA बेसिस बन सकता है वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी, यहाँ पे शॉर्ट में समझिए। जैसे ही आप कुछ अपने बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस करते हो, क्योंकि फॉरेन मॉडिफाइड सेल वगैरह, तो उसको वो फॉरेन बॉडी समझ के उसको पूरा अटैक कर देती है अपनी बॉडी, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, फिर उसको मार देती है। तो वैसे ही ये मॉडिफाइड एमआरएनए जैसे बॉडी के अंदर डालते थे तो उसको बॉडी पकड़ के उसको उसके ऊपर अटैक कर देती थी और उसको डिस्ट्रॉय कर देती थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि उसको पहचान नहीं पा रही अपनी बॉडी ये मॉडिफाइड है या नहीं है। इसकी वजह से इसका वैक्सीन बना है, ठीक है। डॉक्टर Carrico and Dr. Mason published the two more studies that set the stage for the use of mRNA platform for a new kind of vaccine. In 2020, when the COVID-19 pandemic struck, mRNA vaccines were crucial in reducing the death toll, ठीक है। तो देखते हैं अभी पूरे न्यूज़ में क्या है। mRNA stand for the messenger RNA, a type of molecule that carries the instruction from DNA to the cell's cytoplasm, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इंस्ट्रक्शन देता है वेयर दोज मैसेज आर रेड टू प्रोड्यूस द वेरियस प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद द मॉडिफाइड एमआरएनए have would instruct the cell to build certain proteins which could then provoke the body's immune system to attack it as prepared itself to encounter with same protein in future, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, इसको ध्यान से देखिए।
modified mRNA that would instruct the cells, वो instruct करेगा cell को to build a certain proteins, okay, which could then provoke the body's immune system to attack it as well as prepare for itself encounter with the same protein in the future. तो एक प्रोटीन बना के वो भेजेगा, उसको बॉडी अटैक करेगी, फिर फ्यूचर में रेडी हो जाएगी उस टाइप का अगर कोई प्रोटीन आता है उसको अटैक करने के लिए, ठीक है। दिस प्रोटीन कुड बी समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ वायरस सच एज अ स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोविड-19। तो जो वायरस कोविड-19 का था उसको ऐसा था, उसके ऊपर ऐसे स्पाइक प्रोटीन्स थे, ठीक है, वायरस के। तो उसके जैसा ये बना के उसको, मतलब बॉडी को पहले ही इसके माइल्ड या ऐसा वायरस के टाइप में एक प्रोटीन भेज के बॉडी को तैयार करता था इसके ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। बट mRNA could have survived its journey inside the body but able to enter the cell, ठीक है। मैंने यही बताया कि जो मॉडिफाइड अभी mRNA है वो एबल था टू, इट वाज बट द mRNA would have to survive its journey inside the body and able to enter the cell, ठीक है। Many studies illustrating the steps for delivering mRNA into a body to the immune system responding. But one problem remained. The immune system sensed the synthetic mRNA to be a foreign substance. जो मैंने अभी बताया उसको foreign substance समझता था. The study published in 2005 had answer, जो अभी जो मैंने बताया उसका आंसर दिया उन्होंने कि ये क्यों होता था। द सेल्स mRNA अंडरवेंट अ केमिकल रिएक्शंस दैट मॉडिफाइड इन अ सर्टेन वे वेयर एज द सिंथेटिक mRNA रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज होता था। mRNA इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड बेसिस, ठीक है। आरएनए जो होता है वो बेसिस से बनता है, स्मॉलर बेसिस से। द डीओ रिपोर्ट दैट व्हेन दे मॉडिफाइड द सम ऑफ दिस बेसिस, तो उन्होंने इनके आरएनए के बेसिस को ही मॉडिफाई किया, ठीक है, उसके सम बेसिस को उन्होंने मॉडिफाई किया इन अ सिंथेटिक mRNA एंड डिलीवर टू द सेल। द सेल प्रोड्यूस्ड अ मोर प्रोएक्टिव प्रोटीन्स देन दे डिड विदाउट द मॉडिफिकेशंस, ठीक है ना, विदाउट मॉडिफिकेशन जितने mRNA प्रोटीन होते उससे ज़्यादा उन्होंने प्रोड्यूस किया अभी। दे हैड फाउंड हाउ द फॉरेन mRNA कुड एंटर द बॉडी एंड इट्स सेल्स विदाउट सेटिंग अलार्म, मतलब ये जब बॉडी में आएंगे तो बॉडी अलार्म नहीं करेंगी, विदाउट सेटिंग एन अलार्म इन्होंने बॉडी के अंदर एंटर किया और बॉडी ने इसको पहचाना नहीं, अलार्म नहीं किया, ठीक है। करंटली द साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग देयर यूज अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा, डेंगू एंड सम कैंसर्स एंड ऑटोइम्यून डिजीज के खिलाफ भी इस mRNA वैक्सीन को यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इन्होंने एक सिंथेटिक mRNA बनाया। इस सिंथेटिक mRNA में उन्होंने आरएनए के बेसिस, ठीक है, आरएनए के बेसिस इन्होंने चेंज किए, इतना याद रखिए, इसलिए उनको प्राइस दिया गया है। तो ये जैसे ही mRNA बॉडी के अंदर जाएगा ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा इस टाइप के, और ये प्रोटीन्स सेम टू सेम होंगे जैसे कि कोविड के जैसे प्रोटीन थे। तो बॉडी, मतलब बॉडी को आदत हो जाएगी कि ऐसे प्रोटीन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यही था इस न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं। यहाँ पे दो एडिटोरियल देखेंगे अपन आज। फर्स्ट एडिटोरियल है कि डेवलपमेंट एंड पॉपुलिज्म, जैसे कि पॉपुलिज्म की बहुत सारी प्रॉमिस की जाती है, इलेक्शन जैसे आता है तो फिर राइटर ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 14 सितंबर को नींव रखी 50,700 करोड़ की, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपोजिशन पार्टी ने भी तेलंगाना में जहाँ पे इलेक्शन होने वाले वहाँ पे लोगों को बोला है कि हम आपको 2,500 फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे औरतों को। उसके बाद उन्होंने बोला कि सिलेंडर के, डोमेस्टिक सिलेंडर के जो प्राइसेस है उसको हम 500 रुपीज़ तक लाएंगे। वुमेंस के लिए फ्री ट्रैवल करेंगे, एनुअल असिस्टेंस देंगे 15,000 तक फार्मर्स को। तो ये ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए। उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपए देंगे होमलेस लोगों को घर बनाने के लिए, 200 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस देंगे 10 लाख तक का। उन्होंने बोला 5 लाख का स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने बोली है। तो ये जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट में मोदी जी ने भी ये किया, मतलब जो रनिंग गवर्नमेंट उन्होंने भी किया, और अपोजिशन ने भी तेलंगाना के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉमिस किए गए। तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में ये पॉपुलिज्म के प्रॉमिसेस काम नहीं आते, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए आपका विजन लॉन्ग होना चाहिए, मायोपिक नहीं, मतलब छोटा वाला नहीं होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए आपका, ठीक है, ये इन्होंने बोला है।
उसके बाद इन्होंने देखो इसी आर्टिकल में ऐसा कुछ सच कुछ क्रुशियल पॉइंट नहीं निकलते जो आपको एग्जाम में लिख सको, बस ऐसी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे ही किसी गवर्नमेंट ने काम किया होता है तो अपोजिशन बोलती है काम सही नहीं है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसमें फंड ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। फिर वही गवर्नमेंट में अपोजिशन आएगी तो वो भी फिर कंस्ट्रक्शन के वर्क करेगी, फिर वो अपोजिशन फिर उनको बोलेंगे इसमें पैसा गया आपका, कुछ काम का नहीं है, पीपल्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ये कुछ वायबल नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो ये दोनों चले जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो पैसा चले जाएगा गवर्नमेंट का, उसके बाद इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक खर्चा होगा, तो नुकसान तो लोगों का ही होगा ना, इससे बढ़िया। देखो अगर मोदी जी ने एक सड़क बनाई, अगली बार अगर जब इफ सम ऑपोजिशन पार्टी केम, तो वो उनसे बड़ी कुछ तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो तो विजन तो शॉर्ट रख रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए अपने को बड़ा विजन चाहिए, यही इस आर्टिकल में बोला गया है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि सस्टेनेबिलिटी देखनी चाहिए जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनका, और जियोग्राफिकल लोकेशन पे उसका कितना यूज है कितना नहीं है वो भी देखना चाहिए कोई प्रोजेक्ट बनाने से पहले। उसके बाद उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या होगा, बैड होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और जो आप लोन ले लेके बाहर से डेप ले लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो वो वायबल है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी चार धाम प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का अपन हिस्ट्री निकालोगे तो बहुत बार वहाँ फ्लड्स आए हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हुए हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे तो ये नहीं होगा, सॉरी मैंने बोला उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का एक रोड बना रहे हो, वहाँ में चार धाम को कनेक्ट करेंगे, हाईवे बनाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल दिए गए इसके अंदर। और उन्होंने बोला है कि पॉपुलिज्म जो होता है उसके दो डायमेंशन होते हैं, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक होता है। पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया है ये नहीं किया है, या फिर डेवलपमेंट की नहीं की है, तो उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट, मेजोरिटीज़ के राइट, इनका कितना बेनिफिट हो रहा है वो देखा जाएगा। इकोनॉमिक के अंदर वो प्रोजेक्ट कितना इकोनॉमिकली वायबल है वो देखा जाएगा, ठीक है। और उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो ऊपर से नीचे नहीं आनी चाहिए, पॉलिसी मतलब ऊपर ऑफिसर्स बनाएंगे फिर वो नीचे इम्प्लीमेंट वैसे नहीं चाहिए, तो जो लोगों को जो चाहिए वही चीज़ें ऊपर वालों ने बनानी चाहिए, ठीक है। मतलब उस उनसे ही इनपुट्स लेके प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, यही इस आर्टिकल में दिया गया। और पॉपुलिज्म शॉर्ट टर्म में हर्ट करता है, कुछ भी नहीं इस आर्टिकल में, इतना ही। और ये एडिटोरियल कुछ नहीं है, ये मैंने मार्क किया, लेकिन पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन कुछ काम का भी नहीं, इससे बताने जैसा भी कुछ नहीं। इन्होंने बस ये क्रिटिसिज्म किया है कि जो नए कोड बिल्स आए जैसे कि सीआरपीसी को अमेंड किया है, हिंदू ने मतलब भारतीय न्याय संहिता उसका नाम बदल के रखा है, जो प्रीवियस जो ब्रिटिश टाइम में जितने हार्श गवर्नमेंट टिकाने के लिए हार्श रूल्स बनाए गए थे, पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी, वैसी पावर इसमें तो और बढ़ा दी गई है नए कोड बिल में। तो आप तो ब्रिटिशर की लीगेसी फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा एंटी गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा मैं, बट इसमें से कोई क्रुशियल पॉइंट नहीं निकल रहा जिससे कि आप उसको लिख सकते हैं अगेंस्ट द न्यू अमेंडमेंट्स, ठीक है। मतलब ओवरऑल बातें की गई है, तो इससे कुछ ऐसा क्रुशियल निकलने जैसा नहीं है। तो बस इतना ही इस आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ये ब्रिक्स का आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। देखते हैं ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ है, 6 नए मेंबर्स ज्वाइन किए गए ब्रिक्स के अंदर। जोशनबर्ग में जो अभी समिट हुआ था ब्रिक्स का, उसके अंदर 6 मेंबर्स ये किए गए। तो इससे क्या लगता है, राइटर बोल रहे कि इससे इसकी अकाउंटेबिलिटी कम होगी या फिर इसका वर्किंग कम होगा। तो 6 कौन कौन से मेंबर ऐड किए गए, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ईरान जब बना था तब 2001 के अंदर ब्रिक्स नाम एक इमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओनिल, उन्होंने ये नाम दिया था ब्रिक्स। ये इमर्जिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिस्ट थे, इनकी वजह से इनका नाम ब्रिक्स रखा था, ठीक है। तो उसको फिर फॉर्मलाइज किया गया बाद में 2003 में। गोल्डमैन सैकमैन ने बोला कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये गोल्डमैन सैकमैन एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिक्स का जो एक्सपांशन हुआ है उसके इम्पोर्टेंस बता दें कि ब्रिक्स जो है वो एक इकोनॉमिक कंपल्सन है, इमर्ज आउट ऑफ, जिसका कंपोजिशन हुआ था उस टाइम पे इकोनॉमिक हर्डल्स थे, इस वजह से इसका कंपोजिशन किया था। ये कोई मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सपोर्ट देने वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे कि नाटो है, ठीक है। ब्रिक्स के जितने कंट्रीज है उनके अगर जीडीपी मिलाएंगे तो अपन उसका 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हो जाएगा। ब्रिक्स के कंट्री के अंदर जितने पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के 47% पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 तक, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि ब्रिक्स जो है ऐसा लग रहा है कि जो G7 कंट्रीज है उनको भी प्रोमिनेंट चैलेंज दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज अभी इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि चाइना और इंडिया है। चाइना और इंडिया तो दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन दोनों ही कंट्री में,
मतलब दोनों की अगर पॉपुलेशन मिलाओगे तो वर्ल्ड की वन थर्ड कंट्री की पॉपुलेशन तो यही हो गई। उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। चाइना तो टॉप सेकंड नंबर की इकोनॉमी है, ठीक है। और अपन 2030 तक राइटर बोल रहे कि वी विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि जैसे कि चाइना और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशू है, मिलिट्री एग्रेशन दिखाता है चाइना। जैसे कि डोकलाम में इशू हुआ था 2017 में, तभी भी इंडिया ने डिप्लोमेटिक टाइज मतलब पावर यूज करके इशू सॉल्व किया, ठीक है। और जी जिनपिंग जो थे वो G20 के समिट में न्यू दिल्ली में आए नहीं, उन्होंने समिट को स्किप किया, ठीक है। इनका बोलना है कि दे डोंट सपोर्ट इंडिया, मतलब अगर G20 में इंडिया इमर्ज होगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ब्रिक्स के अंदर तो चाइना भी है और इंडिया भी है, तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद चाइना का और यूएसए का झगड़ा चल रहा है, ट्रम्प के टाइम से ज़रा तेज हो गया। चाइना चाइना वांट टू सरपास द यूएसए, ठीक है, यूएसए को सरपास करके वर्ल्ड के अंदर उनको सुपर पावर बनना है। लेकिन ये यूएसए कभी को मतलब ही डोंट वांट टू डू दैट, तो वो होने नहीं देंगे। तो उन्होंने उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की वजह से उनका ट्रेड उनके साथ थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रिक्स जो है वो डोमिनेंट प्ले करेगा इस चीज़ में, इसकी इसके अंदर, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ना अभी यूरोपियन कंट्रीज को अपन ने ये दिया है, और अगली जो सेंचुरी आने वाली है वो यूरोप की है, ठीक है। ये इस आर्टिकल में बोला गया है, जो फ्यूचर कॉन्टिनेंट आएगा वो यूरोप का आएगा, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि यूएस का जो डॉलर है वो ग्लोबल डोमिनेंट करेंसी है, तो उसको आप चेंज करके इंडिया की या फिर चाइना की करेंसी लाने के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइटर ने बोला है कि अभी जो वर्ल्ड है वो डिजिटल करेंसी का है, ठीक है, वर्ल्ड क्या है, ये डिजिटल करेंसी का है। और इंडिया और चाइना के अंदर डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा है, उतनी डिजिटल करेंसी किसके पास नहीं है, यूएसए के अंदर डेवलप नहीं। जैसे अपन अपन दूध अपना ग्लोसरी शॉप जाते हैं, कहीं भी कुछ भी छोटी चीज़ लेते हैं तो अपन यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो वैसी वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, यूएसए के अंदर। इस वजह से वो बोल रहे कि अगला जो टाइम आएगा वो ओपन डिजिटल करेंसी का है, तो इंडिया को ये। और नेक्स्ट फ्यूचर तो मैंने बोला अफ्रीकन यूनियन का है, अफ्रीकन कंट्रीज का है। और नेक्स्ट समिट के अंदर देखेंगे क्या आउटकम निकलते हैं। 2030 इसका जो 2023 के अंदर जो नेक्स्ट 2024 में जो नेक्स्ट समिट होगा उसके अंदर एडर ने बोला है, इसके इम्प्लीकेशन देखेंगे अपन। और ये होगा, ठीक है, इतना ही है, बाकी कुछ ज़्यादा मत पढ़िए। वर्ल्ड रिपोर्ट ट्वाइस एज मच एज क्लोरा क्लोरिया केसेस इन 2020 एज इन 2021। डब्ल्यू ने बोला है कि 2022 में डबल हो गए क्लोरिया के केसेस। तो ग्लोरिया क्लोरिया जो है वो वाटर बॉर्न डिसीज है, कंटेमिनेटेड पानी पीने की वजह से होता है। कॉज बाय द स्ट्रेन, दो स्ट्रेन की वजह से होता है। विब्रो क्लोरिक, एक मिनट, caused by two strains called 01 and 0139, 01 and 0139, ये दो दो स्ट्रेन्स हैं, उसकी वजह से ये होता है। विब्रोक्लोरा जो बैक्टीरिया है उसके दो स्ट्रेन्स है, 01 एंड 0139, उनकी वजह से ये डिसीज होता है। और 01 जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मोस्ट ऑफ द आउटब्रेक्स, आउटब्रेक्स की वजह से होते, 01 की वजह से होते। एंड 0139 रेयर एंड नन ऑफ द हैव रिकॉर्डेड इन एशिया साइड, एशिया के साइड में इसमें का एक भी नहीं हुआ है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इस आर्टिकल में, इतना याद रखिए, दो स्ट्रेन से उसके, ठीक है। इंडिया इंडियन सिटीज इन द वर्ल्ड टॉप 10 नेशंस विथ स्लोएस्ट ट्रैफिक। तो तीन सिटीज है इंडिया के अंदर जिसमें स्लोएस्ट ट्रैफिक है वर्ल्ड की। तो फर्स्ट इसका नाम क्या है, फर्स्ट इसका नाम है भिवंडी, महाराष्ट्र के अंदर है, फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड बिहार अरह अरह, इसके अंदर स्लोएस्ट ट्रैफिक है, स्लोएस्ट सिटी है वर्ल्ड की, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इन्होंने रिपोर्ट दी गई। काउंटिंग द डेथ इन इंडिया प्रिजन, ठीक है। इसमें ना दो तीन टर्म इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डेथ क्या होती है और नेचुरल डेथ क्या होती है देखेंगे। इन अगस्त दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन द प्रिजन रिफॉर्म फाउंड द सुसाइड टू बी लीडिंग कॉज इन अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ क्या होती है, जो नेचुरल डेथ नहीं होती उसको नेचुरल डेथ, लेकिन उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, अननेचुरल डेथ इंक्लूड द सुसाइड्स ड्यू टू द हैंगिंग, पॉइजनिंग, सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी, ड्रग्स ओवरडोज, इलेक्ट्रोशन मतलब बिजली को हाथ लगाना, ठीक है, एंड डेथ ड्यू टू द इनमेट्स
assault by outside elements, fire, negligence, or excuses, and accidental deaths as natural calamities, earthquakes, snake bites, drowning, accidental fall, burn, injury, drug, alcohol, and consumption. इसको बोलेंगे और natural death. In the light of rising suicide cases in नेशनल हेल्थ NHRC, ठीक है, NHRC के अंदर NHRC ने रिपोर्ट दी गई है in June this year issued an executive 21 advisory to the states. 21 पेजेस की एक एडवाइजरी दी गई है स्टेट्स को, ठीक है। उन्होंने बोला है कि प्रिजन से रिगार्डिंग उन्होंने जो सुसाइड हो रहे हैं उसके उसके रिगार्डिंग हाईलाइट द सुसाइड्स आर राइजिंग आउट ऑफ बोथ मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू। दो इशू की वजह से सुसाइड हो रहे हैं, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। Indian Air Force likely to induct the Astra BVR Beyond Visual Range Air to Air Missile by year, year end, ठीक है। तो बोला गया इंडियन एयरफोर्स placed two contracts with भारत डायनामिक लिमिटेड फॉर द इंडिजिनस अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, इतना ही याद रखें। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड कैरी आउट द कास्ट सेंसस, वही जो मैंने आपको बोला अभी कि अभी हर स्टेट डिमांड कर रहा है कि हर स्टेट के अंदर आप एक कास्ट सेंसस बनाओ, ये करो, और उसके हिसाब से ये दो। इंडिया रिट्रीटेड्स डिमांड फॉर नेशन वाइड कास्ट सेंसस, ठीक। WHO approves two malaria vaccines with adjuvant technology, ठीक है। M R21 मलेरिया एक्स, ये मलेरिया के वैक्सीन का नाम है, याद रखिए। यम R21 और मैट्रिक्सियम, ठीक है। R21 और मैट्रिक्सियम मलेरिया वैक्सीन डेवलप बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। पूनावाला उनका इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है और इसको पूरा टेस्ट किया गया है और टेस्ट करके इसका भी यूज अलाउड कर गया। डेवलप बाय द ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट, ये हमारे 20 कुड बी वाइडली यूज इन नेक्स्ट ईयर, यही बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नाम याद रखिए, आर यम मैट्रिक्स यम बोल के एक नाम है और सेकंड नाम क्या है, एक सेकंड में, थोड़ा हैंग हो गया शायद ये। यही आज के पेपर में, बाकी उसके बाद देखते क्या है। हाँ, देखो, यूएसए फिलीपींस बिगैन एनुअल ड्रिल्स डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, ठीक है। यूएसए और फिलीपीन इन दोनों ने मिलके, कल के आर्टिकल में मैंने बताया था साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन, कल का देखिए उसके अंदर आपको समझ में आएगा। 9 डैश लाइन के अंदर इन्होंने यूएसए एंड फिलीपीन ने ड्रिल्स चालू की है, ठीक है, एनुअल ड्रिल्स उनकी। आफ्टर द म्यूजियस विन द जेल्ड मालदीवन लीडर येमिन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द हाउस अरेस्ट, ठीक है। जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, अब्दुल्ला यामीन, वो उनको जेल हुई थी 11 साल की करप्शन केसेस के अंदर, लेकिन अभी उनका जेल टर्म्स कम कम करके उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया, जेल से निकाल के, ठीक है। तो जल्द से जल्द इनको छोड़ दिया जाएगा, देखिए मेरी बात, क्योंकि इन्होंने उनको कैंपेन में मदद की म्यूजियस को जिताने के लिए, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो इस लिंक पे आप आके ले सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर इसको सर्च करके, ठीक है। थैंक यू।